ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे बलिया की, जहां अंतिम चकबंदी को लेकर किसानों ने उच्च अधिकारियों को पत्र देकर अनियमितता व कुछ विशेष कृषकों को लाभ देने का आरोप लगाया है। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बलिया में सागरपाली परगना गांव में अंतिम चकबंदी को लेकर किसानों ने उच्च अधिकारियों को पत्र देकर अनियमितता व कुछ विशेष कृषकों को लाभ देने का आरोप लगाया है। किसानों ने अधिकारियों को पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। किसानों ने इस दौरान और क्या कुछ आरोप लगाया है, आइए सुनाते हैं आपको। सरकार जो है मुकदमा करके और वह पत्रावली जो है सीओ ओमकार सिंह उस समय थे। 2011 की मामला और 2011 की मामला है। वह जो है सीओ एक पक्षी आदेश करके जो है यहाँ मालियत नहीं देनी थी। 3 नवंबर से कोई उनको मालियत नहीं पाना था, लेकिन वह जो है अपना मिल मिला करके विपक्षी को फायदा देने के लिए अपना जो है आदेश कर दिए। वो आदेश का पालन जो है अपना ये लोग तो कर रहे हैं, करके जो है उसको बिक्री भी करा दिए। वो बिक्री के लिए मैं बार बार दरखास्त देता रहा, पोर्टल पर डाला। वो उस पर जो है दरोगा जी भी आए थे तो अपना रिपोर्ट सही दिए कि हाँ ये बात सही कर रहा है। लेकिन उसके बाद ये क्या किए कि दोबारा जब हम दिए तो दरोगा जी जो है हमारे लड़के को और हमारा नाम दे करके जो है अपना 3 लड़के का नाम दे करके और 125-35 जो 107 दफ़ा चलती थी वो बदला है, हमको जानकारी नहीं है। उसमें जो है अपना चालान कर दिए ताकि मामला जो है पट जाए। यहाँ डीडीसी जो है कार्यालय में जो है विचाराधीन है। मैं हाई कोर्ट डायरेक्शन के लिए गया, डायरेक्शन लेकर के आया, 2 महीने का डेट मिला। अपना के नाम और परिचय बता दो। मेरा नाम देवेंद्र नाथ उपाध्याय है, मैं सागरपाली के रहने वाला हूँ। जी, अभी क्या मामला है, कहाँ पर अभी आप आए? मामला ये है कि हम लोग चकबंदी में जो हम लोगों के साथ अनियमितता हुई है और हम लोगों के साथ जो अन्याय हुआ है, उसी के संबंध में हम गांव के कई लोग, करीब 15-20 लोग आज आए थे। तो हम लोगों के यहाँ समस्या तो बहुत पहले से चल रही है। कई बार यहाँ के अधिकारी गांव पर गए और उन लोगों ने हमारी समस्याओं को सुना और सुनने के बाद उन लोगों ने जो आश्वासन दिया कि आपकी समस्याओं को दूर किया जाएगा। एक सज्जन गए, वो चकबंदी अधिकारी, उन्होंने कहा कि आप लोगों की बातचीत से ऐसा लगता है कि आप लोगों की सारी समस्याएं उड़ान छक की हैं, तो अगर उड़ान छक समाप्त कर दिया जाए तो आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हम लोगों ने कहा कि हमारी 80% समस्याओं का समाधान हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आशान्वित हुए। हम लोगों ने सोचा कि अब तो इन्होंने बात को समझ लिया है और सबकी उड़ान छक वाली समस्या जो है वो ख़त्म हो जाएगी। हम 9 भाई हैं, 9 भाई मिल करके 2.5 बीघा भी हमारे पास ज़मीन नहीं है। 9 भाई का चक अलग अलग है, किसी का 13 डिसमिल, किसी का 14 डिसमिल। जब अलग अलग था तो हम लोगों ने चकबंदी के समय उसको एकत्र कराया। अब उसके बीच में 12 डिसमिल का एक ले करके दूसरे किसी का कर दिए हैं। नहर के दक्षिण साइड में उनका चक था। बलिया से सीनू संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे बलरामपुर की, जहां मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मुकेश कुमार रस्तोगी ने सीएचसी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। देखिए ये रिपोर्ट। बलरामपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मुकेश कुमार रस्तोगी ने मंगलवार को पचपेड़वा सीएचसी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पचपेड़वा का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सभी कर्मचारी उपस्थित मिले। सीएमओ ने अस्पताल के हर कमरे तथा ओपीडी, प्रसव वार्ड, इमरजेंसी वार्ड आदि को बारीकी से देखा और सीएमओ ने अंत में अभिलेख को भी देखा। मातहतों को निर्देश दिया कि साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए। सीएमओ ने अस्पताल में ओपीडी सेवाओं और हीट रिलेटेड इलनेस वार्ड की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान और दस्तक अभियान की समीक्षा की। साथ ही हीट रिलेटेड इलनेस वार्ड में सभी जरूरी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान आकस्मिक चिकित्सा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए मौजूद स्टाफ को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बलरामपुर से सीनू संवाददाता अजय कुमार आर्य की रिपोर्ट। हमीरपुर में गुंडा टैक्स देने से मना करने पर दबंगों ने एक युवक को जमकर पीट दिया। देखिए मामला क्या है। हमीरपुर में एक युवक के साथ दबंगों ने जमकर मारपीट की। इतना ही नहीं, बचाने आई पत्नी को भी दबंगों ने पीट दिया। मारपीट के दौरान दबंगों ने युवक का हाथ और उंगलियां तोड़ दी। वहीं पति पत्नी के साथ हुई पूरी मारपीट की वारदात का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं पीड़ित ने मकान गुंडा टैक्स देने से मना करने पर दबंगों पर घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप लगाया है। पीड़ित पति पत्नी दबंगों के खिलाफ तहरीर लेकर कोतवाली पहुंचे, जहां पुलिस ने पीड़ित का मुकदमा दर्ज करना तो दूर, पीड़ित का मेडिकल तक नहीं कराया।
जिसके बाद पीड़ित परिवार अपने मासूम बच्चे के साथ कोतवाली में न्याय की गुहार लगा रहा है। ये पूरा मामला कोतवाली कस्बा राठ के मुहाल जुगियाना का बताया जा रहा है। विनीता, क्या घटना हो गई है? सुभांशु चौरसिया मकान टैक्स गुंडा टैक्स मांगने आए थे, तो सब गुंडे ने घुस के मारा हमारे पति को। हमने बीच बचाव किया है, तो हमें भी मारपीट करी है बहुत ज़्यादा। और फिर बाद में हमने बीच बचाव करने के बाद और वहाँ कंप्लेन थाने में कंप्लेन दी है, तो कोई सुनाई नहीं हुई। हाथ फ्रैक्चर हो गया है, 2 उंगलियाँ टूट गई हैं, हाथ फ्रैक्चर है, और वहाँ पे कोई रिपोर्ट नहीं करवाई। उनका हम न्याय चाहते हैं। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। हापुड़ में मुठभेड़ के दौरान 2 घायल सहित 3 शातिर बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। जनपद हापुड़ के थाना बहादुरगढ़ व थाना गढ़ मुक्तेश्वर पुलिस की संयुक्त चेकिंग अभियान के दौरान बदमाशों से मुठभेड़ हो गई, जहां जवाबी कार्यवाही में 2 घायल सहित 3 शातिर बदमाश गिरफ्तार हुए हैं, जिनके कब्जे से थाना बहादुरगढ़ व थाना गढ़ मुक्तेश्वर क्षेत्र से लूटी गई 2 मोटरसाइकिल व 2 अवैध तमंचे में जिंदा व खोखा कारतूस एवं एक चाकू बरामद किया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में घायल गिरफ्तार बदमाशों ने अपना नाम अर्जुन, गौरव और संजय बताया है। बता दें, गिरफ्तार बदमाशों द्वारा बीते दिनों थाना बहादुरगढ़ व गढ़ मुक्तेश्वर क्षेत्र से 2 मोटरसाइकिल लूटने की घटनाओं को अंजाम दिया गया था। गिरफ्तार बदमाश शातिर किस्म के लुटेरे अपराधी हैं, जिनके विरुद्ध जनपद हापुड़, अमरोहा आदि जनपदों में लूट इत्यादि अपराधों के करीब 1 दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं तथा अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी अन्य जनपदों थानों से की। वहीं घायल बदमाशों को उपचार हेतु अस्पताल भिजवा दिया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। देर रात्रि थाना गढ़ मुक्तेश्वर तथा बहादुरगढ़ की संयुक्त टीम की बदमाशों से मुठभेड़ हुई है, जिसमें अर्जुन तथा गौरव नाम के 2 बदमाश गोली लगने से घायल हुए हैं। एक अन्य बदमाश संजय भी पकड़ा गया है। इनके कब्जे से थाना गढ़ मुक्तेश्वर में मार्च माह में लूटी गई 1 मोटरसाइकिल तथा थाना बहादुरगढ़ में अप्रैल में कुछ दिनों पूर्व लूटी गई 1 मोटरसाइकिल तथा मोबाइल बरामद हुआ है। इसके अतिरिक्त 2 अवैध तमंचे, खोखा कारतूस तथा 1 चाकू भी बरामद किया गया है। इन लुटेरों पर 1 दर्जन से अधिक मुकदमे लूट तथा गैंगस्टर के पंजीकृत हैं। घायल बदमाशों को अस्पताल भिजवा दिया गया तथा आवश्यक विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। बुलेटिन के अंत में बात करेंगे उन्नाव की, जहां पहलगाम आतंकी हमले पर सांसद साक्षी महाराज ने दुख व्यक्त किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। मंगलवार को पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर उन्नाव सांसद साक्षी महाराज ने दुख व्यक्त किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब से इस हमले के बारे में सुना है, मैं व्यक्तिगत रूप से आहत हूँ। जब से देश का विभाजन कांग्रेस ने कराया, तब से लेकर आज तक हिंदुओं पर ही हमले होते रहे हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि जानबूझकर के जात पूछकर कलमा पढ़वाकर गिन गिन के हिंदुओं को मारा गया। आज तक किसी हिंदू ने मुसलमान का इस तरीके से कत्लेआम नहीं किया। योगी जी सही कहते हैं कि 100 हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान का घर सुरक्षित है, परंतु 50 मुसलमान के घरों के बीच में 10 हिंदुओं के घर सुरक्षित नहीं है। उसी का जीता जागता ये प्रमाण है कि पहलगाम में गिन गिन के हत्याएं की गई। सरकार से अपेक्षा करते हैं कि ऐसी कार्यवाही की जाए कि आतंकी इस तरीके की फिर हिमाकत ना कर सके। हमले के बारे में सुना है, मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत आहत हूँ और ये स्थितियां जब से देश विभाजन कांग्रेस ने कराया तब से लेकर के आज तक हिंदुओं पर ही हमले होते रहे। और दुर्भाग्य की बात यह है, नाम पूछ करके, जाति पूछ करके, कलमा पढ़ा कर गिन गिन के हिंदुओं को मारा गया, तो सारी सीमाएं टूट गई। आज तक एक भी हिंदू ने कहीं किसी मुसलमान का इस तरह से कत्लेआम नहीं किया, हमला भी नहीं किया। योगी जी सही कहते हैं कि 100 हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान का घर सुरक्षित है, परंतु 50 मुसलमानों के घरों के बीच में 10 हिंदुओं के घर सुरक्षित नहीं है। उसी का ये जीता जागता प्रमाण है जो पहलगाम में गिन गिन कर हत्या की गई है। हम इसकी निंदा करते हैं। सरकार से अपेक्षा करते हैं कि ऐसी कार्रवाई की जाए कि आतंकी फिर कोई हिमाकत न कर सके। क्या समय आ गया है कि दोबारा समय आ गया है कि सर्जिकल स्ट्राइक होना चाहिए? मैं बहुत छोटा इतना सा व्यक्ति हूँ, जितना मुझे कष्ट है उससे 1000 गुना कष्ट हमारे मोदी जी को, रमेश शाह को होगा।
और सरकार इस विषय में निश्चित रूप से गंभीरता से विचार कर रही होगी। हमें अपने मोदी जी पर, अपनी सरकार पर, अपने गृह मंत्री पर, अपने रक्षा मंत्री पर पूरा का पूरा इस देश को विश्वास है। तो सटीक कार्रवाई होगी, अच्छी कार्रवाई होगी, उन्हें आका याद आ जाएगी, ऐसी कार्रवाई होगी। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।